हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। यूपी पीसीएस से रिलेटेड आप सबको खबर पहले ही मिल चुकी होगी, बिकॉज अलग अलग यूट्यूब चैनल्स, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये खबर काफ़ी सर्कुलेट हुई है कि आयोग ने मन बना लिया है कि 2024 या 25 में यूपी पीसीएस की वैकेंसी वो गैजेट करेंगे। देखिए, जो सीट्स हैं वो 218 के आसपास हैं, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, परंतु घटने की संभावना कुछ कम है, बढ़ने की संभावना हो सकती है। पर 218 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और सच बताऊं तो ये वैकेंसी कम नहीं है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो वो स्टूडेंट्स जो अपनी तैयारी में अभी जस्ट शुरू करी उन्होंने तैयारी या काफ़ी लंबे समय से तैयारी में हैं, वो अपनी अब कमर कस लें, बिकॉज नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकता है, चाहे वो दिसंबर का मंथ हो, चाहे वो जनवरी का मंथ हो। ठीक, तो नोटिफिकेशन आने के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं होती, तैयारी स्टार्ट हम पहले से करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं जो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, किस स्ट्रेटेजीज को आपको फॉलो करना है जिससे कि आपका प्रीलिम्स का पेपर इजीली निकल जाए। यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें दो हमारे अलग अलग शिफ्टिंग में पेपर होता है। पहले शिफ्ट में हमारा जीके का पेपर हो जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट शिफ्ट होता है यानी कि 1.5 से 2 घंटे मिलते हैं, उसके बाद हमारा लॉ का पेपर होता है। जीके का जो पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चंस यानी 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 1 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल 150 मार्क्स का हमारा जीके का क्वेश्चन है। वहीं हम बात करें अगर लॉ की, तो यहाँ पे भी 150 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, परंतु यहाँ पे सबसे अच्छा बेनिफिट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका लॉ काफी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये 300 मार्क्स का एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो प्रीलिम्स का पेपर आपका 450 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का आपका जीके का आएगा एंड 300 मार्क्स का आपका लॉ का पेपर आएगा। तो वो स्टूडेंट्स जिनका लॉ काफी अच्छा है, काफी अच्छी उन्होंने कमांड कर रखी, मेहनत कर रखी है, तो उनके लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आपने 110 या 120 या 130 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए तो बहुत ही ज्यादा, यानी कि आप ये मान के चले 99% चांस हो जाते हैं आपका सिलेक्शन होना। बट यहाँ पे कंडीशन एक है कि लॉ के क्वेश्चंस आप जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा आप तुक्के लगा रहे हैं, तुक्के लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हमारे यूपी पीसीएस में 2018 से स्टार्ट हो गई है। ठीक, नेक्स्ट हम जानते हैं कि जीके में लास्ट कुछ समय से जीके का जो पेपर होता है उसमें हर अलग अलग सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए करंट अफेयर से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स का काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपको अच्छे से करना चाहिए। लास्ट 1 साल का तो आप अच्छे से कर लो, और अगर आपको लास्ट 1 साल का यानी कि 12 महीने का टाइम नहीं मिल रहा कि आप वो चीजें कवर करो, तो एटलीस्ट 6 महीने से लेके 8 महीने की करंट अफेयर्स आपके टिप्स पे होनी चाहिए। राइट, उसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए 12 से 15 क्वेश्चन पूछते हैं, ज्योग्राफी 10 से 12 क्वेश्चन। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें अच्छे से करनी है, हम ये नहीं छोड़ सकते। राइट, उसके बाद आती है इंडियन पॉलिटी जो कि 15 से 20 क्वेश्चन। तो इंडियन पॉलिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी ये हमें काफी अच्छे से कवर करना है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ रखा है वो अच्छे से कवर कर लेंगे, अच्छा मार्क्स उनके आ जाएंगे। बट इकोनॉमिक्स को पढ़ना इतना इजी नहीं होता, काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से पहले आप एक बार इंडियन इकोनॉमिक्स को कवर कर लें, पढ़ के साइड में रख दें, उसका बार बार रिविजन करें, बिकॉज ये एग्जाम जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जनरल साइंस के 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जनरल साइंस में आपको बायो भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, उसके बाद आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 5 से 7। तो यहां पर आपको स्ट्रेटेजी ये बनानी है कि आपको ज्यादा समय देना है बायोलॉजी में, बायोलॉजी के बाद आप दीजिएगा फिजिक्स में और कम समय दीजिएगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी सब कुछ नहीं पढ़ना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को ही आपको कवर करना है। तो साइंस में वेटेज थोड़ा कम है, बट हमें स्मार्टली काम करना है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको साइंस छोड़ के जानी है, छोड़ के नहीं जाना, पढ़ना है, बट कैसे पढ़ना है वो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। इसके बाद कर लेते हैं वो क्वेश्चंस जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड आते हैं, वो भी 5 से 6 क्वेश्चंस ही हैं। कम्युनिकेशन एंड स्पेस 5 क्वेश्चन आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं। तो अगर हम बात करें 7th पॉइंट, 8th पॉइंट और 9th पॉइंट, ये आपके करंट से रिलेटेड है।
अगर कोई ऐसा करंट का टॉपिक चल रहा है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो यहाँ पे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन दिख जाते हैं, प्लस अलग स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ पर कवर होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए 2022 में ना कुछ माइनर एक्ट्स को भी ऐड किया गया था यूपी में, जिसको उन्होंने जीएस के पेपर में इंक्लूड कर दिया था। तो ये 7 माइनर एक्ट्स हैं। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा गेम क्या खेला था आयोग ने, उन्होंने क्या किया था कि प्रीलिम्स में जो बच्चे एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि अच्छा नए सब्जेक्ट्स आए हैं जीके में, पहली बार आ रहे हैं तो ज्यादा वेटेज पूछेंगे, यहाँ पे इन्होंने इन 7 माइनर एक्ट्स में से सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन ही पूछे हैं। आउट ऑफ 150 क्वेश्चन दे आस्क्ड ओनली 15 to 20, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि पिछली बार इन्होंने 15 से 20 पूछे तो इस बार भी 15 से 20 पूछ सकते हैं, हो सकते हैं 50 क्वेश्चन पूछ लें, तो हमें छोड़ना नहीं है। यहाँ पे 7 देखिए एक्ट्स कौन कौन से हैं। पॉक्सो है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन है, प्री कंसेप्शन पेरेंटल डायग्नोस्टिक एक्ट है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है। तो ये 7 माइनर एक्ट्स है। ये 7 माइनर एक्ट्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ये अच्छे से करना। जरूरी नहीं है कि लास्ट टाइम जो इन्होंने पूछे थे क्वेश्चन 15 से 20 वही पूछे, हो सकता है इस बार ज्यादा पूछ ले, 30, 40 या 50 क्वेश्चन तक भी ये जा सकता है, राइट। अब कर लेते हैं लॉ की बात। देखिए लॉ में ना आपके 9 सब्जेक्ट्स आते हैं। जूरिस्प्रूडेंस हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सीपीसी हो गया, फिर आपका सीआरपीसी जिसको हम बीएनएसएस आजकल बोलते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट बीएसए जिसको हम बोलते हैं आईपीसी जिसे हम बीएनएस बोलते हैं, एंड लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ना मैंने थोड़ा बाइफर्केशन किया है कि 2018 एंड 2022 में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से पूछे हैं, ठीक। अगर हम बात करें जूरिस्प्रूडेंस की तो देखिए 2018 में सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे थे, परंतु 2022 में 8 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ना है, बोरिंग सब्जेक्ट है आई नो, बट पढ़ना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है, तो 8 क्वेश्चन अगर पूछे तो वो कम नहीं थे, ठीक। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पिछली बार 19 क्वेश्चन पूछे थे और इस बार 18, मतलब 2022 में 18 क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, इसको तो हमें अच्छे से कवर करके चलना है, राइट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लास्ट टाइम यानी 2018 में 14 क्वेश्चन थे एंड 2016 में 16 क्वेश्चन थे, यानी कि 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे थे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हमें अच्छे से पढ़ना है। टीपीए 2018 में 18 क्वेश्चन पूछे थे और 2022 में 16 क्वेश्चन पूछे हैं। फिर बात कर लेते हैं सीपीसी। सीपीसी में देखिए 21 क्वेश्चन पूछे थे लास्ट टाइम यानी कि 2018 में, एंड 2022 में भी उन्होंने 21 क्वेश्चन ही पूछे हैं। तो इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। सीआरपीसी की अगर हम बात करें 2018 में 25 क्वेश्चंस थे एंड 2022 में 21 क्वेश्चंस। इंडियन एविडेंस एक्ट 18 में पूछे थे 20 क्वेश्चन एंड लास्ट ईयर आई मीन 2022 में 21 क्वेश्चन पूछे हैं। आईपीसी 2018 में 14 क्वेश्चन पूछे थे, परंतु 2022 में कितने पूछ लिए? 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लिए, 18 क्वेश्चन पूछे। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इतना इंपॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है, 2018 में पूछे थे सिर्फ 9 और 2022 में पूछे हैं 11 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए 2018 और 2022 में क्या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए वो मैंने आपके लिए यहाँ पे बताया। अब जिन सब्जेक्ट्स को हमें ज्यादा वैल्यू देनी है, ज्यादा टाइम हमें उन सब्जेक्ट्स को देना है, वो मैंने एक बॉक्स में बना दिए हैं। पहला आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसको अच्छे से कर लीजिए क्योंकि यहाँ से कोई 5, 10, 15 क्वेश्चन नहीं आते हैं, 18, 18, 19, 19, 20, 20 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप पढ़िए सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी। ये 4-5 सब्जेक्ट्स जो मेजर हैं जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आप अच्छे से कवर करिए सबसे पहले, ठीक। उसके बाद आप करिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बिकॉज छोटा सा सब्जेक्ट है, ज्यादा टाइम नहीं लेते, ठीक। तो ये आप 2 से 3 दिन में अगर आप बैठोगे अच्छे से करोगे, 2 से 3 दिन में अच्छे से कवर कर लोगे। बिकॉज यहाँ पे देखिए 16 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो कम नहीं होते हैं 16 मार्क्स। अब ऐसा भी नहीं है कि 16 मार्क्स का पूछा तो आप 16 के 16 क्वेश्चन सही करके आओगे। 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं या 1-2 क्वेश्चन ऐसे जो आपको नहीं आते, आपको वो स्किप करने हैं। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए मैं आपको एक बात बोलूंगा कि आपको ना ऐसा नहीं करना कॉन्स्टिट्यूशन एंड में करना है। आप ऐसा कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा थोड़ा लेके चलिए कि आज मैं 1 से 50 आर्टिकल्स करता हूं,
नेक्स्ट दिन में मैं 30 आर्टिकल कर लूंगा, फिर अगले दिन 100 कर लूंगा। ऐसे ऐसे ना हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा टाइम आप कॉन्स्टिट्यूशन को दीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचा हमारा जूरिस्प्रूडेंस। अब देखिए जूरिस्प्रूडेंस ना नो डाउट थोड़ा बोरिंग है, क्योंकि फिलोसफिकल एक हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। अब हर जूरिस्ट ने क्या बोला है, किस कानून के लिए उनकी क्या ओपिनियन थी, वो चीज़ हमें याद करनी है, और वो काफ़ी एक ना टास्क की तरह हो जाता है कि हाँ ये कैसे हमें याद करना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा एक आपको चीज़ बताता हूँ, जिस जूरिस्ट ने जो बोला है ना वो आप लिखिए और उसका कीवर्ड पकड़ लीजिए, ठीक है। जैसे ग्रैंड नॉर्म वाली बात है, तो ग्रैंड नॉर्म किस कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्रैंड नॉर्म है। अब ये किसने बोला है, किस ऑथर ने बोला है, तो ग्रैंड नॉर्म को अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे क्या है ना पूरे सेंटेंस पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ कीवर्ड पकड़िए और वो आपको फिर याद इजीली हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ। देखिए 2018 में जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 210 के आसपास, यानी 210 के आसपास जनरल की कट ऑफ गई थी, और 206 के आसपास किसकी गई थी, ओबीसी की कट ऑफ गई थी। परंतु अगर हम बात करें 2022 की, यानी कि लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था, जनरल की और ईडब्ल्यूएस की 280 कट ऑफ गई थी, 280 कट ऑफ गई थी, काफी हाई कट ऑफ थी। देखिए 2018 से हमारी नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हुई थी, पर 2018 से पहले जो कट ऑफ जाती थी ना जनरल की, वो इतनी ही जाती थी बिना नेगेटिव मार्किंग के। परंतु 2022 में नेगेटिव मार्किंग के साथ 280 गई है। तो इससे साफ पता चलता है कंपटीशन ईयर बाय ईयर बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। ओबीसी की गई थी 268, एससी एसटी की 217 गई थी, और एसटी की गई थी 158। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए मैं जो बात करूंगा मैं जनरल पर्सपेक्टिव से करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। जो स्टूडेंट्स किसी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिट है, अगर आप जनरल टारगेट लेके चलोगे तो अपनी रिजर्वेशन में तो आप फॉल कर ही जाओगे, ठीक है। तो 280 2022 की वैकेंसी में गई थी, तो ये एक कंपटीशन दिखाता है कि हाँ स्टूडेंट्स कितने सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। तो प्लीज मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा आप अपनी पढ़ाई को लेकर अब सीरियस हो जाएं, नोटिफिकेशन का बिल्कुल भी वेट मत करिए। देखिए आयोग में हलचल है, ये बात आप सब लोग जानते हो, ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन जन में आए, दिसंबर में आए या फरवरी में आए, आनी तो तय है, ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते, इसको चीज को मना नहीं कर सकते कि नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन आएगा, परंतु आप खुद से क्वेश्चन पूछिए आप रेडी हैं कि अगर कल आ जाएगा नोटिफिकेशन तो 1-1.5 महीने के अंदर आप एग्जाम निकालने के लिए रेडी हैं। अगर हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको इस वीडियो की देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर आप रेडी नहीं हैं तो नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल मत करिए, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। एंड अब से मैं टारगेट फॉर IQ में जो अपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से जो वीडियोस लाऊंगा वो कुछ आपके यूपी पीसीएस से रिलेटेड ही होगी। तो इस चैनल से अपडेटेड रहिए और बार बार इस चैनल को देखते रहिएगा कि मैं कोई वीडियो लेकर आया हूं, बिकॉज वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।